Hello student, welcome to e-learning channel. This is Navneet again. Today we are going to talk about a poem. Hornbill में आपकी poem है पहली poem and the poem name is A Photograph. The poet of this poem is Shirley Tolson. शिरले टोल्सन की ये पोएम है और इसमें वो बात कर रही हैं कि जब उनके घर में वो एक कार्डबोर्ड इन दिस पोएम ओनली रेफर्स टू द फोटोग्राफ वो कार्डबोर्ड को देख रही है तो उसमें वो क्या देख रही है, उनकी मदर है और उनके साथ में दो कजिन सिस्टर्स हैं, छोटी छोटी सिस्टर्स हैं जिन्होंने एक राइट में और एक लेफ्ट में हाथ पकड़ के वो खड़े हो रखे हैं एंड दे ऑल आर स्माइलिंग at the photograph at the camera and that was the moment the picture was taken by her uncle. इनके अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया हुआ. अब इसमें शिरले टोल्सन बता रही है कि अभी उनकी मम्मी रही नहीं है बट वो फोटोग्राफ को देखते हुए जो उनको मिस कर रही है और उनकी जो फोटोग्राफ की जो इमेज है जो भी उनसे उस फोटोग्राफ की इमेज से उनको दिख रहा है, स्माइल दिख रही है, ब्यूटीफुल फेस दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल हैप्पी मोमेंट दिख रहा है, हैप्पी मोमेंट जो है कैप्चर हो रखे. तो इस पोएम में बताया गया है कि जब इनकी मदर इन दो कजिन्स के साथ में जो है बीच हॉलीडे पर गई तो इनके अंकल ने इनकी ये फोटोग्राफ ली और ये बहुत स्वीट मोमेंट था उनके लिए. अब जो है 20 से 30 साल हो गए हैं, इनकी मदर जो है अब नहीं है बट स्टिल ऑन द फोटोग्राफ शिरले टोल्सन जो है, जो पोएट है हमारी इस पोएम की, शी स्टिल सी हर मदर लाफिंग आफ्टर इवन द 20 to 30 ईयर्स. ओके, 20 से 30 साल बीतने के बाद भी स्नैपशॉट में जो है वो मदर उनकी हंस रही है. और हाउ दी टू कजिन्स जो बेटी एंड डॉली है वो कैसे तैयार हो रखे, कैसे कपड़े पहन रखे उन्होंने बीच पे जाने के लिए. ठीक है, तो अब जैसे इसमें बताया गया कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एंड द गर्ल लिव्ड, और जो उनकी जो मदर है वो मर गई है अब. और ये जो शिरले टोल्सन है इसका जो है उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था. ये इनका जो है ये अपनी मम्मी के अंदर थे उस टाइम और जो है नाउ शी कैन लुक एट द पिक्चर. ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है इसमें डिस्कस हो रखे हैं. तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, इतनी पोएम है हमारी, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसान है इसके. मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ फटाफट. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड. अब इसमें कार्डबोर्ड जो यूज किया, कार्डबोर्ड का इसमें मतलब सिर्फ यही है, कार्डबोर्ड मीन्स अ फोटोग्राफ. ओके, एंड अ फोटोग्राफ दैट हैज लॉस्ट द कलर क्लैरिटी ऑफ इट्स इमेज. जो फोटोग्राफ जो है उसकी 20 से 30 साल होने के बाद जो है इसकी इमेज की जो है इमेज थोड़ा डल पड़ गई है, इसलिए इसको कार्डबोर्ड बोला गया है इस फोटोग्राफ को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड. कैमरा ने क्या कैप्चर किया इस फोटोग्राफ में. कैमरा हैज़ कैप्चर्ड ऑल द हैप्पी मोमेंट्स, द चाइल्डहुड, जो उसकी मदर की जो चाइल्डहुड का जो हैप्पी मोमेंट्स था. एंड जो पोएट की जो मदर है, जो शिरले टोल्सन की जो मदर है, उसके जो कजिन्स ऑल्सो जिनका हाथ पकड़ रखी है उसने, और बीच में जो है उन्होंने जो है वो फोटो ली हुई है. ठीक है, हॉलीडे में जा रखे थे जब ये बीच पे. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू. अब इसमें क्या है कि व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक चेंज नहीं हुई. यस, देयर इज अ सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. सी में कुछ चेंजेस नहीं आए समंदर में. एंड यस, इट सिंबलाइजेज एटर्निटी. एटर्निटी मतलब अनचेंजिंग टाइम जो और अनएंडिंग टाइम. ठीक है, इन्फिनिट, तो समंदर का मतलब भी यही होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट. पोइट्स की जो मदर है, शिरले टोल्सन की जो मदर है, वो स्नैपशॉट में जो पिक्चर में हंस रही है, इसका क्या मतलब है. सी, द लाफ इंडिकेट्स हर पास्ट टाइम, जब वो व्हेन शी वाज यंग एंड ब्यूटीफुल. ठीक है, तो उसके जो लुक्स हैं उस टाइम काफ़ी अच्छे थे, और जब वो चाइल्डहुड की जो ये पिक्चर है और इसमें जो है इस तरह के ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर हो रखे हैं और इनोसेंट जॉयज विद हर 2 कजिन्स. ठीक है, तो उनके साथ ये पिक्चर की जो मेमोरी है वो उनको बहुत अच्छी लगती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ रॉय एंड द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस.
इसमें ये बोल रहा है कि ये जो लाइन इसमें यूज हो रखी है पोएम में, इसका क्या मतलब है। सी द लाइन रेफर्स टू द सी हॉलीडे, जो इन्होंने जो है हॉलीडे में बीच में गए थे और जहाँ पे रिमेम्बरेंस के लिए एक पिक्चर ली है, इनके अंकल ने कैमरा में कैप्चर किया था। ठीक है, इसमें जो है पोइट इज लाफिंग, उसका जो लाफिंग फेस है, जो पोइट की जो मदर है उसका जो लाफिंग फेस है, और जो दोनों सिस्टर है उनका जो है एक स्माइली फेस है, वो चीज़ कवर हो रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये इसका मतलब ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू। सर्कमस्टांस जो है इसमें वर्ड यूज हो रखा, इसका क्या इसका क्या मीनिंग है। सी द सर्कमस्टांस का जो रेफरेंस है, जो मीनिंग है, इज बेसिकली टू द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी सिचुएशन क्या चल रही है, अभी सिचुएशन शिरले ओल्सन इज यंग नाउ, हर मदर इज डेड, ओके, एंड द फोटोग्राफ इज क्वाइट ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ऑब्जर्व्ड पेनफुल मेमोरी, इसमें जो शिरले ओल्सन है वो एक ऑब्जर्व कर रही है पेनफुल मेमोरी को, कि जो उसकी मदर का जो टाइम था उस हिसाब से अपने आप प्रेजेंट टाइम को मैच कर रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव द 3 स्टैंजास depict 3 different phases and what are they। तीनों स्टैंजास में क्या क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं। स्टैंजा नंबर 1 में पोइट की जो मदर है, शी इज एज 12 years old एंड बहुत छोटी है विद प्रिटी स्माइल। एंड द स्टैंजा नंबर 2 में जो है डिस्क्राइब्स मिडिल एज ऑफ हर मदर, एंड द स्टैंजा नंबर 3 डेथ ऑफ हर मदर एंड विच हैज लेफ्ट हर इन द पास्ट। ठीक है, सो दीज आर द 3-4 क्वेश्चंस, आप इनको एक बार देख लीजिए। सो दिस विल हेल्प यू टू रिमाइंड दिस होल पोएम बाय शिरले ओल्सन। ठीक है, सो थैंक यू, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर मोर वीडियोस।